हाय गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। भाई तो 75 का हार्ड चैलेंज मैंने स्टार्ट किया था एंड अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों मैं फेल कर गया। मतलब 99% लोग इस चैलेंज में फेल ही कर जाते हैं, सिर्फ 1% ही पास कर पाते हैं। लेकिन अब मेरे को समझ आया कि क्यों लोग ऐसा फेल कर जाते हैं। ऐसा भी क्या है, मुझे लगता था कि अरे ऐसा भी क्या है 75 में, बस क्या करना है, 2 टाइम एक्सरसाइज करना है, एक किताब पढ़ना है, आपको 4 लीटर पानी तो पीना है और बाहर के जंक फूड नहीं खाना है। लेकिन सिर्फ यही रूल्स नहीं है, रूल्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये रूल्स तो वो हैं जो आपको दिखते हैं। जब आप इसको करते हो एक्चुअली में इम्प्लीमेंट अपने ऊपर, तब आपको समझ में आता है कि भाई कितने सारे रूल्स हैं। एक्चुअल क्या होता है कि देखो, आप क्या कर रहे हो, अभी नॉर्मल लाइफ जी रहे हो। अब आपने सोचा कि भाई मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना है अपनी बॉडी के लिए, तो आप सोचते हो कि मैं 75 का ये हार्ड चैलेंज लेता हूँ एंड मैं इसे ट्रांसफॉर्म कर पाऊंगा। ठीक है, मैंने भी यही किया भाई। स्टार्टिंग का 2 दिन 3 दिन बहुत दिक्कत हो रहा था, फिर भी मैंने अपने आप को मोटिवेट किया कि यही करना है, यही करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, सब ठीक हो जाएगा। करते करते 11 दिन हो गया। लेकिन सिनेरियो मैंने ये सब नहीं सोचा कि भाई ये सब भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि पिछले 10 दिन से मैं घर से काम कर रहा था, मेरे पास एम्पल ऑफ टाइम था, मॉर्निंग में भी शाम को भी। तो मैं 2 टाइम एक्सरसाइज 1-1 घंटे का, मतलब 45 मिनट्स का ईजिली कर सकता था। ठीक है, एंड उसके रिकवरी के लिए भी मेरे पास टाइम था। लेकिन जैसे ही डे 12 पे मेरा ऑफिस खुला एंड जब मुझे वहाँ जाना पड़ा, तो मेरा सारा का सारा 75 धरा रह गया। क्यों? क्योंकि भाई 12-13 घंटे तो ऑफिस में निकल जाते हैं, आने जाना ये सब कुछ करना, एंड उसके बाद क्या आपके पास घंटा टाइम बचेगा जब आप आते हो ऑफिस? तो आपके पास इतना पेशेंस भी नहीं है कि आप जाके 45 मिनट का वर्कआउट भी कर पाओ। देखो, पानी पीना, जंक फूड अवॉइड करना मच मोर ईजियर। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेरा सिनेरियो फेलियर का हुआ वो ऑफिस वाला ही हुआ कि ऑफिस मुझे जाना पड़ा एंड इस वजह से जो 75 हार्ड चैलेंज है वो फेल हो गया। क्योंकि अगर मैं, मान लो आप सुबह का हो, ठीक है, मान लो आप कहोगे चलो तुम सुबह वर्कआउट करके जाओ, तो एक टाइम आप सुबह वर्कआउट करके जा सकते हो 45 मिनट की, अपने आप को बूस्ट करोगे, मोटिवेट करोगे, नहीं मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। लेकिन भाई जब आप शाम को आते हो ना, तो आप इतना एग्जॉस्ट होते हो मेंटली भी फिजिकली भी, कि एक नॉर्मल इंसान तो भाई नहीं कर पाता। कि आने के बाद भी, मान लो फॉर एग्जाम्पल कि मैं आता रात में 8:30-9 बजे के आसपास घर, तो अब मेरे आने के बाद भी मैं जाके 45 मिनट वर्कआउट करूं, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। एंड साथ में सबसे इंपॉर्टेंट खराब पता है क्या होता है? वो है तुम्हारी डाइट। क्योंकि इसका एक और प्लान है कि आपको एक नॉर्मल डाइट पे स्टिक रहना है, जंक फूड नहीं खाना है। अब तुम सोच लो कि 2-3 घंटे तो मेरे रास्ते में निकल जाते हैं, तो ना मैं तो वहाँ पे प्रॉपर्ली कुछ खा सकता हूँ, ना कुछ, मतलब सही से मैं पानी भी नहीं पी पाता, ठीक है, ट्रैफिक में। तो आप ऐसा समझ लो। तो ये सब सिनेरियो देखते हुए ना लोग फेल कर जाते हैं। अब सबका सिचुएशन एक सा रहता नहीं है। अब ऐसे सोच लो कि मुझे जॉब करना है, बहुत कोई स्टूडेंट है, कोई बैचलर है, किसी का कुछ सिनेरियो है, किसी का कुछ सिनेरियो है। तो लोग यही नहीं सोचते कि 75 डेज के बाद मेरा क्या सिनेरियो रहेगा। लोग बस सोचते हैं कि चलो स्टार्ट करते हैं। अब मान लो मैं डिफरेंट टाइप का सिनेरियो आपको दे रहा हूँ जो मैंने फेस किया। पहला सिनेरियो मैं आपको बताऊँ कि मान लो अभी आप 75 हार्ड चैलेंज कर रहे हो, बीच में क्या हुआ कि आपको अपने दोस्त के यहाँ जाना है किसी काम से, फॉर एग्जाम्पल 1 दिन के लिए ही जाना है, जहाँ पे आप 24 घंटे बिजी हो इस सब चीज़ में। आपका जिम छूटेगा, आपका सब छूटेगा, एंड इस 75 हार्ड का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका एक दिन भी नहीं मिस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप वर्कआउट करते हो तो आप एक दिन मिस करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें ऐसा नहीं है, आपको वो एक दिन भी कुछ भी मिस नहीं करना चाहिए। एक भी चीज़ मिस किया, काम खत्म। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो आप किसी ऐसी चीज़ में फंसे हो, किसी इंपॉर्टेंट काम में फंसे हो, तो आप बाहर का खाना नहीं खा सकते। कुछ भी हो जाए आप बाहर का नहीं खा सकते, नहीं खा सकते, नहीं खा सकते। ठीक है, तो ये भी एक बहुत स्टक हो जाता है कि भाई मान लो ऐसा तो है नहीं कि हमेशा आपका सिचुएशन सेम ही है कि आप हमेशा ही बाहर घर का डाइट ले रहे हो। तो ये सब सिनेरियो को हमने कंसिडर किया नहीं था कि मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा, मुझे भी ऑफिस जाना पड़ेगा, मेरा इतना टाइम किल होगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे सिनेरियो है एक नॉर्मल इंसान के लाइफ में कि आदमी सोचता नहीं है। बस आदमी सोचता है अरे हम तो कर ही लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो इसलिए अगर आप करना चाहते हो तो भाई सोच समझ के करो कि बहुत सारे मल्टीपल सिनेरियो आएंगे। फॉर एग्जांपल कि आपको कभी किसी के लिए हॉस्पिटल जाना पड़े, 1 दिन हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, आपको सारा डाइट निकल जाएगा, सारा वो फिटनेस निकल जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ हॉस्पिटल में 90% इंसान का तो पानी भी नहीं पी पाएगा 4 लीटर, राइट? मतलब 4 लीटर पानी पीना भी वहाँ बहुत बड़ी बात है। एक वो हो गया। एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो आपके किसी फ्रेंड ने बोल दिया कि भाई 1 दिन के लिए काम है, कहीं चल लो। आप क्या करोगे? कहाँ वर्कआउट करोगे? कहाँ क्या करोगे? आपका मेंटली ऑब्वियस बात है, आप जब घर के बाहर हो तो आप मेंटली प्रेशर में हो, किसी भी चीज़ के प्रेशर में हो। आप किसी बिजनेस ट्रिप पे हो, आप किसी हेल्थ इशू में आ गए, मान लो आपको बुखार हो गया, आप कंप्लीटली 1 दिन बेड रेस्ट में चले गए, तो ऑब्वियस ही बात है आपका तो वो खत्म हो गया ना। तो मल्टीपल सिनेरियोज हैं, तो इसलिए लोग भाई नहीं कर पाते हैं। मैं तो 11-12 डे पे ही फेल हो गया। तो मेरे साथ तो एक जेन्युइन रीजन था भाई, ऑफिस। अब ऑफिस तो बंदा नहीं छोड़ सकता या ऑफिस में नहीं लड़ सकता इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, तो ऐसा फेल हो गया। अब इसको मैं ट्राई करूँगा बाद में। लेकिन एक चीज़ जो बढ़िया बात हुई मेरे साथ कि चलो अब मैं 2 टाइम वर्कआउट नहीं, लेकिन 1 टाइम तो कर ही पाऊँगा।
क्योंकि जहाँ मैं वर्कआउट ही नहीं करता था वहाँ मैंने एक टाइम वर्कआउट करना शुरू कर दिया। मतलब कल मैं फेल कर गया था, मुझे पता है कि मेरा खत्म हो गया था, फिर भी मैं शाम को तो कम से कम वॉकिंग करने चला ही गया था। क्यों? क्योंकि पिछले 10 दिन से मैं कंटिन्यू कर रहा था एंड उससे जो मतलब जो चेंजेस हुए हैं मैं उसको नहीं चाहता था कि वो रिवर्ट हो जाए। 10 दिन मैंने मेहनत कराया अच्छे से। उसके बाद जो दूसरा है वो है जंक फूड। भाई मतलब मेरे पिछले 30 साल में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं 12 दिन में मैंने कभी कुछ भी नहीं खाया, बाहर का कुछ भी नहीं, मतलब भाई समोसा तक नहीं, कुछ नहीं, मतलब कंप्लीटली नो जंक फूड भाई, कुछ नहीं। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं कि मैं जंक फूड खाऊंगा नहीं, लेकिन हाँ जो एक कंट्रोल हो गया ना मेरे ऊपर कि हाँ मैं नहीं खाया, तो वो चीज़ बहुत अच्छी वाली बात है। पानी का मैं पहले से ही पीता था, हाँ 3 लीटर पीता था या 2.5 लीटर, लेकिन ऐसा नहीं है कि 4 लीटर ही पीता था, लेकिन हाँ इस पोर्शन में 4 लीटर पीता था। उसके बाद एक बुक पढ़ने का सिनेरियो आया, तो मैं भाई लिटरली देता हूँ, मैं कभी बुक नहीं पढ़ता था, लेकिन हाँ इस चैलेंज को पूरा करने के लिए मैं पढ़ रहा था एंड मैं कोशिश करूँगा उसको कंटिन्यू करने का। तो ये सब सारे फैक्टर हैं जो आपको याद रखने होंगे अगर आप इस चैलेंज को शुरू करने जा रहे हो। तो मैं एक और अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि भाई आपको ना सिर्फ रूल्स ही नहीं पता होना चाहिए, आपको इसके लिए प्लानिंग कर लेना चाहिए कि मुझे ऐसा कुछ करना है। जैसे एक गेम खेलते हैं तो उस टाइप का एक चैलेंज को गेम के जैसा उसको एक्सेप्ट करके तब पूरा प्रॉपर प्लानिंग से आपको इसको ये करना चाहिए, तब डेफिनेटली आप सक्सेस होगे। नहीं तो 99% लोग जो फेल होते हैं मुझे लगता है यही करते हैं कि भाई शुरू कर लिया, अरे हो जाएगा, मतलब जो रूल्स है बहुत ईजी लगते हैं देखने के लिए, लेकिन वो बहुत हार्ड है। तो इसलिए आप भी इस चीज़ को कंसिडर करो। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि भाई कैसे आप एक प्रॉपरली प्लानिंग कर सकते हो कि जो मैंने गलती करी उससे आपको सीख मिल जाएगी। ओके, तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।